हेलो फ्रेंड्स, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं जन्माष्टमी आने वाली है, तो उसके लिए हम आज माखन मिश्री बनाएंगे। ये कृष्ण भगवान का बहुत ही प्रिय भोग है, तो चलिए हम उनका भोग तैयार करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये दूध का मलाई लिए हैं। तो हमने ये 2 दिन का मलाई फ्रिज में जमा करके रख लिए थे। अब हम एक बड़ा सा कोई बर्तन लेते हैं। तो हमने यहाँ एक बड़ा सा कटोरा लिया है। अब उसमें हम इस मलाई को डाल देते हैं और डालने के बाद एक चमचे से इसको हम 1 मिनट तक फेंटेंगे। एक ही डायरेक्शन में इस तरह से चलाते हुए फेंटना है। तो देखिए इस तरह से मैं एक ही डायरेक्शन में चला रही हूँ और इसको चलाऊँगी, चलाते रहना है लगातार। तो इस तरह से देखिए हमारी माखन थोड़ी सी ऊपर आ रही है। इसे और हम 1 मिनट और फेंटते हैं। तो हमने यहाँ 1 मिनट इसको और चलाया। तो देखिए इस तरह से हमारी इतनी माखन ऊपर आ गई है। तो इसी तरह से और आपको चलाते जाना है और देखिएगा माखन आपकी सारी ऊपर आ जाएगी। तो देखिए हमने यहाँ पे और चलाया और इस तरह से देखिए माखन हमारी ऊपर आ गई है और ये दूध नीचे चली गई है। दूध या फिर इसको छाछ कहिए। अब हम इसको एक बर्तन लेते हैं और उसमें हम माखन को निकालेंगे। तो इस तरह से हमें माखन को अपने हाथों से इस तरह से निकाल लेना है ऊपर से। तो देखिए इस तरह से माखन को निकाल लेंगे और दूध उसमें छोड़ देते हैं। तो इस तरह से अच्छा से हाथ से आपको निकाल लेना है। तो हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं और फिर निकालने के बाद हमारी जो इसमें एक्स्ट्रा दूध आई है उसे हम इस तरह से दबा करके और उसी कटोरा में निकाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए इस तरह से दबा करके निकाल दें यहाँ। और निकालने के बाद आप देख रहे होंगे किस तरह से ये माखन है। अब हम यहाँ पे दूसरे बर्तन में इस दूध को निकाल के रख देते हैं। दूध या फिर छाछ इसको आप पी सकते हैं। अब हम दूसरे बर्तन में इस छाछ को निकाल दिए थे। अब हम इसी में फिर से डाल देते हैं ये माखन जो हमने निकाल के रखी थी। तो ये हम माखन इसमें निकाल के जो रखे थे वो डाल दिए हैं और डालने के बाद फिर हम यहाँ पे लिए हैं आइस क्यूब, ये बर्फ़। आप चाहें तो इसमें ठंडा पानी भी डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये 2-3 टुकड़े बर्फ़ के डाल दिए हैं और डालने के बाद इसको हम फिर से फेंटेंगे 1 मिनट के लिए। तो फेंटने के बाद देखिए और हमारी इस तरह से माखन और अच्छी तरह से निकल रही है और थोड़ी बहुत जो थी दूध निकल गई है। अब हम इसको दूसरे बर्तन में दूध को फिर निकाल देंगे और इस तरह से हमारी माखन अच्छी तरह से बनके तैयार हो गई है। आप चाहें तो माखन को मिक्सी में भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ अपने हाथों से ही निकाली हूँ। अब हम ठाकुर जी के लिए देखिए यहाँ पे मटका तैयार किए हैं। तो ये हमने एक मटका लिया है, उसमें हम माखन को डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे माखन को इस तरह से भर देना है और भरने के बाद हम यहाँ पे देखिए मटके में माखन को इस तरह से भर दिए हैं। भोग के लिए तैयार कर रहे थे। अब हम ऊपर से इसमें डालेंगे ये मिश्री। तो हमने यहाँ पे कट मिश्री लिया है और कट मिश्री को माखन के ऊपर डाल देते हैं। तो इस तरह से हमें माखन के ऊपर कट मिश्री को डाल देना है और कट मिश्री को हमने यहाँ पे डाल दिया है। और कट मिश्री डालने के बाद अब हम यहाँ पे एक तुलसी का पात लेते हैं और तुलसी का पात लेकर के इसमें हम डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे एक तुलसी का पात भी डाल दिए हैं और ऊपर से मैं थोड़ा सा ये केसर के 2-4 धागे डाल दे रही हूँ। आप चाहें तो डाल भी सकते हैं केसर के धागे, नहीं भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो ये हमारी देखिए ठाकुर जी की भोग बन करके तैयार हो गई है बिल्कुल। तो देखिए हमारी किस तरह से माखन तैयार हुई है, माखन मिश्री। ये बहुत ही अच्छी है। अगर ये हमारा माखन मिश्री बनाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।